खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूं हुमायूं। बड़ी खबर हॉकी की है कि जर्मनी और बेल्जियम हॉकी के फाइनल में पहुंच गए हैं वर्ल्ड कप की, और बेल्जियम डिफेंडिंग चैंपियन है। बेल्जियम ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराया, और इसमें पिछली मर्तबा फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया था। अगर आप देखें इस मैच में नीदरलैंड 1-0 से जीत रहा था, 2-1 से जीत रहा था, फिर 2-2 हुआ और पेनल्टी शूटआउट में हार गए। दूसरे सेमीफाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के दरमियान था, उसमें ऑस्ट्रेलिया 2-0 से हाफ टाइम तक लीड कर रहा था। जर्मनी ने 2-2 किया और 4-3 से मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर 1 टीम है हॉकी में, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंच पाई और पिछली मर्तबा भी नहीं पहुंची। जब आलमी कप को हम देखते हैं तो इंडिया 9वीं पोजीशन के लिए लड़ रहा है। कोरिया क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया, तो एशिया का नामो निशान नहीं कहीं। फिर दूसरी चीज, मैंने गौर से मैचेस देखे, बेल्जियम हो, नीदरलैंड हो और बाय एंड लार्ज जर्मनी हो, इनमें आप ड्रिबलिंग स्किल्स नहीं पाएंगे, स्टिक वर्क बहुत कम है। ये नहीं कि प्लेयर क्वालिटी के नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक अजीब सी टीम है जो ये लॉन्ग पासेस और ऑफ साइड और स्कूप्स और एडवांटेज लेती है इन सब चीज का, लेकिन तूफान का स्ट्रिक वर्क है प्लेयरों के पास, ड्रिबलिंग क्वालिटीज है बहुत ज्यादा, और मगर ऑफ लेट वो वहां पहुंच के भी जीत नहीं पा रहे नंबर 1 टीम होने के बावजूद। तो इंडिया का क्या मामला है? ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और यहां कहीं नहीं, 9वीं पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं। एक बात जो है जो सामने आई है और जो हमने भी महसूस की है कि लगातार लंबे कैंप्स होते हैं इंडियन टीम के। कैंप में खिला खिला के फटीग हो जाते हैं प्लेयर, उकता जाते हैं हॉकी खेलने से, फिर आलमी कप के लिए वो जान भी नहीं रहती, वो चाह भी नहीं रहती। ये नहीं जैसे हम लगातार ऑफिस जाते हैं और सबका ऑफिस ऐसा नहीं होता है कि जिसमें रोज एक नई चीज हो या नया कोई इनिशिएटिव हो, तो एक बोर्डम जैसा आ जाता है। क्या हॉकी में इंडिया की वही आ गया है नेशनल टीम की, that boredom, another day in the office, काम किया हुआ नहीं हुआ, that's what was situation लगता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बेशतर जो है वो उसमें एमेचर्स हैं, महीना भर पहले जमा हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बीच में भी करते हैं और लेके आते हैं टीम। कॉमनवेल्थ में 8 गोल करते हैं, फाइनल में कहीं और जाते हैं, हर जगह जीत जाते हैं। आज नहीं जीते तो भी नंबर 1 टीम है दुनिया की। और जहां तक हॉलैंड का ताल्लुक है और स्पेन का और कुछ हद तक जर्मनी का, वहां लीग्स बड़ी स्ट्रांग है उनकी जहां हॉकी खेली जाती है। और ये वो हॉकी भी नहीं है जो हमने खेली है या जो 90s से पहले खेली जाती थी। धीरे धीरे ये 70 से 60 मिनट, 4 क्वार्टर, हिट एंड रन, स्कूप वगैरह, आगे पीछे जहां से हिट मारते हैं वो, इससे कुछ और नाम भी दे देते तो चलता। अगर इसे वो हॉकी ना कहते जो समझिए आप 1985-87 तक चल रही थी। But the game has to survive, और इन्हें फास्ट बना दी, बाकी चीजें वगैरह वगैरह की है, बट एशियंस couldn't handle it। हम कहेंगे वो रूल चेंज है वगैरह है। एस्ट्रो टर्फ 72 में आया या पॉलीग्रास, फिर 75 में फिर ग्रास पे वर्ल्ड कप हुआ, लेकिन 76 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स फिर एस्ट्रो टर्फ पे हुआ। अब इतने साल में नहीं सीखा तो फिर हम इसको दोष नहीं दे सकते सरफेस को। और दूसरा अहम मामला ऑस्ट्रेलियन ओपन, थोड़ी देर में उसकी बात करेंगे। पहले करेंगे आईसीसी एनुअल अवार्ड्स की, और बाबर अगेन रोड 2 अवार्ड ले गए वो, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। लेकिन इसमें वो अकेले नहीं है, नैटालिया स्किवर भी है इंग्लैंड की, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और विमेन ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, वो भी 2 अवार्ड ले गई। बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, उसमें कोई शक ही नहीं था। उस्मान ख्वाजा का उनको काफी जबरदस्त प्रेशर था, और साथ में रबाडा की भी बहुत से विकेट थे, लेकिन इनकी कैप्टनशिप भी उसमें काम आई और ऑलराउंड परफॉर्मेंस काम आई। ये हो गए। सूर्य कुमार यादव वेल डिजर्व्ड T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, नो डाउट अबाउट इट। फास्ट बॉलर मार्को येंसन साउथ अफ्रीका के हैं जो मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हुए, उसमें हर्षदीप सिंह भी थे, लेकिन काफी पीछे रह गए। विमेन में तहालिया मैग्रा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की, वो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर है। इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर
अवार्ड इंडिया के पास आया और ये रेणुका सिंह को मिला है, ये बड़ी बात है। और एसोसिएट मेंबर जो हैं उनमें मेंस में जो अवार्ड मिला है बेस्ट प्लेयर का वो येरहार्ड एरसमस को मिला है और विमेन्स में ये मिला है ईशा ऊजा को। तो ये अवार्ड रहे, लेकिन इसके बाद अंपायर का अवार्ड है। रिचर्ड एलिंगवर्थ दूसरी मर्तबा बेस्ट अंपायर बने, थैंक गॉड। न तो केटल ब्रू है न धर्मसेना है, वो मिलता था उनको डिस्पाइट ऑल द फॉलीज। और आसिफ शेख को मिला है स्पिरिट ऑफ द गेम अवार्ड, विकेट कीपर है नेपाल के। 19वें ओवर में उनका मैच चल रहा था जो ओमान की लीग में, उनको एंडी मैकब्रायन को रन आउट करने का मौका मिला था। एंडी मैकब्रायन बॉलर से टकरा गए थे नेपाल के, गिरे थे, उठे थे और फिर दौड़ के आ रहे थे, तो इन्होंने उनको रन आउट नहीं किया। दैट्स द स्पिरिट ऑफ द गेम व्हिच ही शोड, आसिफ शेख। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 2023 आलमी कप का फाइनल होगा और इंडिया फाइनल जीत जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांडे इश्तियाक कह रहे हैं, उन्होंने आज से प्रेडिक्शन की है, मे बी इट कम्स ट्रू। मोहम्मद रमजान मुगलपुर आप कुपवारा से कहते हैं कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, ओडीआई सीरीज का कल पहला मैच हो गया और साउथ अफ्रीका की टीम क्लोज मार्जिन से जीत गई। साउथ अफ्रीका ने खासी अच्छी बैटिंग की और इसमें डसन जो बेमिसाल खेल रहे हैं, लगते टेस्ट प्लेयर हैं, ओडीआई और T20 अच्छा खेलते हैं, उन्हें सेंचुरी बनाई। उनके इर्द गिर्द कुछ और प्लेयर्स ने स्कोर किया, 298 का स्कोर हुआ, 271 बनाए। इसके जवाब में जेसन रॉय की सेंचुरी के साथ इंग्लैंड ने 44.3 ओवर या 4 ओवर्स में, अब आप देखिए 5 ओवर बच गए थे इंग्लैंड के, जिस स्पीड से इंग्लैंड खेल रहा था 5 ओवर बच गए थे और उसमें वो 21 या 27 रन तो बना लेते वो, लेकिन विकेट नहीं बचे। व्हेन यू गो फॉर द किल, जो ऐसी इंग्लैंड बैटिंग करता है, ये पॉसिबिलिटी बहुत है कि आप मारे जा रहे हैं, विद इन रीच भी आ गया टोटल, लेकिन आप आगे नहीं जा रहे हैं। और आखिरी 25-30 रन में इंग्लैंड के 5 खिलाड़ी आउट हो गए इसी चक्कर में। अभी और मैच है इस सीरीज में, और यहां से जो अगला मेल है ये है मोहम्मद इलियास का, कहते हैं डबल सेंचुरी बनाई है, डबल सेंचुरी की थोड़ी इज्जत कीजिए। ईशान किशन के बारे में कह रहे हैं। आप कंटेक्स्ट नहीं जान पाए मेरे ख्याल में मेरी बात का। अगर आपको रिपीटेडली चांस मिलते हैं और आप फिर भी प्रूव नहीं करते हैं, तो फिर आपको चांस क्यों मिलते हैं? मैंने वो कहा। और दूसरे को कोई भी चांस नहीं मिलता है तो वो प्रूव कहां करे अपने आप को, ये बात थी। ये डबल सेंचुरी का मामला नहीं थे, कॉन्टेस्ट इज लॉस्ट ऑन यू। शेख फयाज पिंगलीना पुलवामा से, वाई देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इनसाइड एंड आउटसाइड पाकिस्तान टीम, द सेकंड पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, द आउटसाइड। अब हारून रशीद चीफ सिलेक्टर है, थोड़ी देर उनके लिए आफरीदी थे, उनके साथ भी एक मजाक हो गया। और वो हमने पहले ही कहा था कि वो जहां से आ गए हैं, क्योंकि वो क्रिकेट भी वैसे ही खेलते थे, तो इसमें भी फैसला ले लिया, मैं बन गया, कुछ नहीं बनाया उनको। उनसे पूछे बगैर शान मसूद को वाइस कैप्टन भी बना दिया। हारून रशीद की भी नहीं चलनी है, चलनी आउटसाइड फोर्सेस की है, तो टीम पे तो असर होगा इस टर्मोइल का, तो टीम क्या करे। आगे शेख फयाज लिखते हैं, मैं हैरान हूं आप ये लिखते क्यों हैं कि हाशिम मामला रिटायर हो गए, साउथ अफ्रीकन टीम में बड़ा वॉइड पैदा हो गया, वो कैसे फिल करेंगे? आपको आइडिया नहीं, 3-4 साल हो गए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए। वो अब खेल रहे थे काउंटी में और बाकी मैचेस खेल रहे थे, अब वहां से रिटायर हो गए। तो वो जो होना था इनको मिस करना, वो दैट स्टेज इज ओवर नाउ। हाशिम मामला के हवाले से एक और सवाल है या बात की गई है, ये जो है ये कौन है? ये मेरे ख्याल में वाजिद गुलजार हैं। जी हाँ, वाजिद कहते हैं उनके बारे में कुछ आप बात करें। रिटायरमेंट की ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, इजी वन ऑफ द मेनी अनसंग हीरोज ऑफ क्रिकेट। ये सही है कि जब वो आए थोड़ा टाइम लगा जमने में, फिर जब एक सीरीज में इंडिया में आए, पूरी सीरीज में आउट नहीं हुए, ऑलमोस्ट सेंचुरी डबल सेंचुरी सेंचुरी डबल सेंचुरी, और फिर चल पड़े। और लगातार पिछले 1 साल के, रिटायरमेंट से पहले 1 साल 1.25 साल तक उनकी एवरेज 53-54 थी टेस्ट में। फिर ही स्टार्टेड फेलिंग बट ही कंटिन्यूड, जो हर एक को आदत है। तो अब एवरेज 47-46 तक आ गई। 1 सेंचुरी उस पीरियड में कुल बनाई जो उनने बनाई है इंडिया के साथ। लेकिन इंटीग्रल पार्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस बाय साउथ अफ्रीका है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन ऑल फॉर्मेट्स ही प्लेड। अब आप देखें, उनको हम मानते हैं कि वो टेस्ट प्लेयर हैं, लंबी इनिंग खेलते हैं। ओडीआई का रिकॉर्ड देखिए, फास्टर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, किसके हैं 7000?
हर जगह तकरीबन आप हाशिम आमला का नाम पाएंगे। तो ये वहां भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। राम नरेश सरवान का कोई नाम लेता है? सोचें आप, क्या बैट्समैन थे। चंद्रपाल की तो कहने ही नहीं कुछ। ऐसे जोनाथन ट्रॉट, इयन बेल इंग्लैंड के, वीवीएक्स लक्ष्मण अजरुद्दीन इंडिया के। पुरानों की तो बात छोड़ें आप, नए की मैं बात कर रहा हूँ, रिसेंट पास्ट के खिलाड़ियों की। असद शफीक का कोई पाकिस्तान में नाम लेता है? So there are many players. Those who know cricket will remember them. ऐसी बात नहीं है। गुलजार पूछते हैं कि क्या हम सवाल का जवाब कहीं ईमेल करके दे सकते हैं। मैंने 12 का सवाल भी पूछ सकते हैं कैसे rach@hotmail.com पे, QAISAR H सारा स्मॉल में @hotmail.com। मगर बेचता कोई नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें 12 मरतबा मुझसे पूछा है, लेकिन वहां कोई बेचता कुछ नहीं है। ये दारूफ का सवाल है, कुछ दिलचस्प है ये एक सेंस में। न्यूजीलैंड वंस अगेन द बूगी टीम फॉर इंडिया इन नॉकआउट स्टेज, दिस टाइम इन हॉकी। सही कह रहे हैं आप, हॉकी में इंडिया को नॉकआउट कर दिया। नॉर्मली क्रिकेट में आईसीसी टूर्नामेंट्स में नॉकआउट में इंडिया नॉकआउट हो जाता है न्यूजीलैंड से, वही आपका कहना है। देखिए वो बात हो गई इंडियन हॉकी की, थोड़ी सी मैंने पहले भी बात की है। और इसके साथ ये भी है कि ये भी मैच फिर देखिए आप कहाँ पहुंच गया है। ये इंडिया जीत रहा था और क्लियर मार्जिन से 2-2 हो गया, फिर उसके बाद टाई ब्रेक। जावेद बट कहते हैं, व्हाट अबाउट ट्रेंट बोल्ट? ही इज इन T20 लीग, नॉट अवेलेबल फॉर न्यूजीलैंड। उनने कहा है, टेस्ट वगैरह तो मैंने छोड़ दिया, T20 में भी जब मेरी मर्जी होगी मैं कहूंगा अवेलेबल, तब मुझको टीम में शामिल करना, ऑन माई ओन चॉइस। तो शायद इस वक्त वो ज्यादा इंटरेस्टेड शारजा में बैटिंग सीरीज में थे, जो टूर्नामेंट होते हैं बैटिंग के लिए नॉर्मली वहां, तो उसी में लगे हैं, तो इसलिए वो यहां नहीं है टीम में। आगे कुछ और मेल हैं, हम वो भी लेंगे। पहले T20 की बात करेंगे इंडिया के और न्यूजीलैंड के। तो ये जो T20 था ये रांची में खेला गया। विकेट में ग्रीनरी दिखती थी थोड़ी सी। देखिए कितना डिसेप्टिव हो सकता है विकेट। दोनों टीमों ने विकेट मिसरीड किया। सबने समझा कि थोड़ा ग्रीन है, बॉल उठेगी, लेकिन सरफेस हार्ड नहीं था, तो उधर बॉल फंस रही थी। इंस्टेड ऑफ कैरी इट वाज होल्डिंग द बॉल। और जो पहली बॉल वाशिंगटन सुंदर ने की, तकरीबन वो 20 इंच टर्न हुई। वो लगा ये हैरानी है, एक बॉल हुई है, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स ने रूल किया पूरे मैच में। और उस विकेट पे लग रहा था कि स्ट्रोक मेकिंग अच्छा मुश्किल है। कॉनवे की इनिंग की आप दाद दीजिए, हाउ ही कैरीड द इनिंग, क्योंकि उनके साथ जो सो कॉल्ड हिटर्स हैं, फिन एलन हैं, फिलिप्स हैं वगैरह हैं, वो उनको बॉल समझ कुछ नहीं आई। और मिचेल की इसलिए दाद देनी होगी कि वो कुलदीप यादव की एक भी बॉल नहीं समझे, लेकिन डटे रहे, रिस्क नहीं लिए, वहीं बैठे रहे और आखिरी ओवर में गेम पलट दी। बात अर्शदीप सिंह पे आती है। स्टार्ट जबरदस्त, पहले 2-3 महीने बहुत अच्छे, वो डिक्लाइन एंड फॉल जो वर्ल्ड कप में भी हमने देखा। ही इज नॉट राइजिंग अगेन, ही सीम्स कंफ्यूज टोटली। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। क्वालिटी है उनके पास, अभी छोटे हैं, डेवलप करेंगे, लेकिन आखिरी ओवर तो वो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। वो हमने देखा था, ये गलती हुई पांड्या से। और उमरान मलिक की जो बात है, इज नॉट लर्निंग फ्रॉम द चांसेस ही इज गेटिंग। जो अब्दुल समद ने किया, जो उनको चांसेस मिले हैदराबाद की टीम में और पूरी तरह कैश नहीं किया, ये भी कैश नहीं कर रहे हैं। इज नॉट डेवलपिंग एज अ बॉलर, जबकि उनके इर्द गिर्द जो है एक थिंक टैंक है। देन व्हाट्स द इशू? अब देखिए विकेट मिसरीड करने में क्या हुआ। वाशिंगटन सुंदर खेले, अच्छी बॉलिंग की, यादव ने अच्छी बॉलिंग की, उन दोनों ने मिला के अपने 8 ओवर में 42 रन दिए और 3 विकेट लिए। तो इंडिया ने 2 स्पिनर खिलाए, अक्षर नहीं खेले या चाहल नहीं खेले। और वहां से ये सोच के कि इंडिया में मैच हो रहा है, 3 स्पिनर खिलाता है न्यूजीलैंड, सोडी, सेंटनर और ब्रेसवेल। और वो 3 स्पिनर मिलके आपस में 5 विकेट ले लेते हैं, रन कम देते हैं और इंडिया को मुश्किल हो जाती है। और इसी सारे मामले में अब एक तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा। पावर प्ले का 6वां ओवर है, सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, मारने में माहिर हैं, हर तरफ मार सकते हैं, नंबर 1 बैट्समैन है T20 के। और सेंटनर मेडन ओवर करते हैं इनको। तो गाइल जो है सेंटनर में, यहां से बॉल छोड़ना, नीचे से छोड़ना, फिर ऊपर ले जाना, फिर खींचना,
रफ्तार बदलना घड़ी घड़ी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. विकेट का परचेज ही खाली कुछ नहीं करता है. हाउ यू यूज द विकेट व्हेन यू गेट सडन परचेज. यू डोंट गेट एक्साइटेड. इफ यू गेट एक्साइटेड यू विल बी हिट. सोडी क्यों नहीं इतने कामयाब रहे? उन्हें टर्न कराने के बदले तेज बॉलिंग की कोशिश की. अगर थोड़ी टर्न कराते तो और जबरदस्त बॉलिंग कर पाते. अब कुछ लोग लिख रहे हैं हमारे पेज पे भी, KKMS पे भी, बाकी जगह भी मैंने देखा, ट्वीट्स देखे लोगों के, अच्छे खासे जानने वालों के क्रिकेट के, कि जहां थोड़ी बॉल स्विंग हो जाए या थोड़ी बॉल टर्न हो जाए तो आज का बैट्समैन हिल जाता है. ये T20 फॉर्मेट जो है ना, इसमें आपके पास सेटल होने का टाइम नहीं है. चांस तो लेना है, बॉल स्विंग हो या टर्न हो. तो हम बैट्समैन को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इस फॉर्मेट में उसको कुछ तो करना ही है. अब फुटवर्क बहुत कम हो गया है. हमारा फुटवर्क क्या रहा है कि रिवर्स स्वीप, क्रीज के अंदर डांस, यहां से बाहर निकल के स्पिन पे खेलना नहीं आता प्लेयर को. ये बड़ा मसला हो गया है. बैक एंड अक्रॉस जाके स्पिन कितनी होगी, बॉल किस हाइट पे आएगी, ये जज नहीं हो पाता आज के प्लेयरों से, क्योंकि ये टेक्निक्स डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी T20 में कभी. अब कभी एक आध बार विकेट मिल गया ऐसा तो निभा लेते हैं. एक बात. दूसरी बात कि हम कहेंगे पुराने प्लेयर ये बेहतर करते थे. डेफिनेटली T20 का जमाना नहीं था. एक बात, वो 55 मीटर की बाउंड्री पे आप रन बना रहे हैं और फिर भी आप मार नहीं पा रहे हैं 58 मीटर की बाउंड्री पे. फिर आप कंपेयर ना करें इनको उन खिलाड़ियों से जिनने 75 मीटर की बाउंड्री पे रन बनाए. जो युवराज ने 6 छक्के मारे 2007 में, तो 50 और 55 मीटर की बाउंड्री पे नहीं मारे थे उन्होंने. ठीक है, पिछले हफ्ते के क्विज की जाने में आते हैं. आपने ये देखा था, made out of 895 grams of gold, 6,815 grams of silver, 350 grams of ivory, 3,500 grams of teak wood. It weighs 11.56 kg and stood 650 millimeters, यानी 65 सेंटीमीटर, when mounted on a base. तो ये कौन सी ट्रॉफी है और किस गेम की? आपने सही जवाब दिया, बहुत सुने. ये वर्ल्ड कप हॉकी की ट्रॉफी है जो पाकिस्तान ने बनाई थी, क्योंकि वर्ल्ड कप हॉकी स्टार्ट करने में सबसे बड़ा रोल था एयर मार्शल नूर खान का, जो पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे. ये उनका आइडिया था और उन्हीं ने मनवाया दुनिया का कि वर्ल्ड कप होना चाहिए. और रेने फ्रैंक जो वर्ल्ड इसके हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनका साथ दिया. तो किन किन ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम: हारिस मीर बीरवा कुल्हामा, समीउल्लाह मीर बीरवा कुल्हामा, गुलाम कादिर जीलानी शुभनाग बड़गाम, खानिसा कादरी प्रुमरू मावर, डारऊफ पूर्वारा चाडोरा, वाजिद गुलजार ये बांडीपुरा से, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से, शौकत अली आवान गुंड पुलवामा से, शब्बीर भट्ट शोपुरा चाडोरा से, शब्बीर ऋषि लथपुरा पुलवामा से, और फारूक अब्दुल्ला बुटिंग अनंतनाग से सही जवाब देते हैं. विनर थोड़ी देर में, और इस वक्त चंद मेल आपकी और हैं वो ले लेते हैं. गुलाम कादिर जिलानी पूछते हैं, कहते हैं, थ्रो सम लाइट ऑन इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्पोर्ट्स पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. बड़ा लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ी बात हो सकती है इस पे. एक तो ये है कि पब्लिक डोमेन में खिलाड़ी की पूरी जिंदगी आ गई. दूसरे साइड से हर आदमी को मौका मिला कमेंट करने का हर चीज पे, जिसके बारे में वो जानता है या ना जानता है, सुना है या ना सुना है. लेकिन एक अहम बात इससे ये हुई कि बहुत से लोग स्पोर्ट्स से जुड़ गए, बहुत से लोग स्पोर्ट्समैन और खेल को जानने लगे, इसके करीब आए, और स्पोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग किसी हद तक, यानी कि गेम के अंदर की अंडरस्टैंडिंग, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग खेलों की बढ़ गई लोगों में. और इसका गलत इस्तेमाल भी किया, चाहे वो कमेंटेटर्स हों, स्पोर्ट्स राइटर्स हों, क्रिटिक्स हों, पुराने प्लेयर हों, नए प्लेयरों के हामी हों या उनके मुखालिफ हों, सब ने अपनी अपनी तरीके से. और ये ऐसी हवा बना दी कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में देखिए, जो पुराने प्लेयर बाहर बात करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, उसका इंपैक्ट सिलेक्शन पे होता है टीम की, वो वही कर जाते हैं. और एक और चीज, बाहर जो लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है खिलाड़ियों पे. मैं कई बार कह चुका हूं, लगातार कहता हूं, ये इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, सोच है इनकी भी, इनके भी घर वाले हैं, इनके भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं मेरे भाई के, मेरे बेटे के, मेरे बहन के, मेरे रिश्तेदार के बारे में क्या कहा जा रहा है, उल्टा सीधा क्या किया जा रहा है,
اور ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے بھی پھر پریشر ماؤنٹ ہوتا ہو ان کھلاڑیوں پہ. تو بہت کچھ ہے اس میں, یہ کوئی سیدھی بات نہیں ہے. لیکن اگر سوشل میڈیا کو ٹھیک طرح استعمال کر کے اسپورٹس کو پروموٹ کیا جائے بہت اچھی بات ہے. اور لوکل لیول پہ اس نے ہیروز بنا دیے بہت زیادہ, چاہے وہ کمنٹیٹر ہوں, کوئی بھی زبان صحیح نہ بولتے ہوں, یہاں وہاں کی پھینکتے ہوں, آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا. 50 میٹر کے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, 30 میٹر کی باؤنڈری پہ کھیل رہے ہیں, چھکے مار رہے ہیں, تو وہ ہیرو بن گئے. میں ان کے خلاف نہیں ہوں, وہ ہیرو بن گئے. لیکن پرابلم یہ ہوئی ہم نے ان کو اتنا اپلفٹ کیا, جب وہ بڑے گراؤنڈ میں کھیلنے گئے یا سلیکشن پہ گئے ان کو بال ہی ہاتھ نہیں آئی, کیونکہ انہوں نے ادھر کھیل کے سمجھ لیا کہ سوشل میڈیا کے پہلوان ہو کے ہم بڑے طوفان ہو گئے. ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ دے بیکیم ہیرو فار سم ڈیز, کیونکہ ہر ایک تو اسٹیٹ کے لیے ریپرزینٹیٹیو کرکٹ نہیں کھیل سکتا ہے, لیکن ان کا بھی کچھ نام ہو گیا, کچھ شہرت ہو گئی, کچھ پیسہ کمایا انہوں نے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لگاتار فیس بک پہ میچ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی پیسہ کما رہے ہیں, اور یہاں سے بیٹنگ بھی چل رہی ہے ہمارے لوکل کرکٹ میں اچھی خاصی اسی کے ذریعے. تو وہ بھی لیگلی پیسہ کما رہے ہیں, اور پلیئر بھی ایک ٹیم کو دوسری ٹیم کے ساتھ بیچ کے, کچھ پلیئرز اپنے, تو وہ بھی کچھ عیش کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کا استعمال وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے استعمال کرنے والے اور اسے دیکھنے والے تک کہ وہ اسے کیسے استعمال کرتا ہے, وہ کیسے ایکسپٹ کرتا ہے. جاوید رسول خان لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوں, آج کے زمانے میں بھی باڈی شیمنگ ہو رہی ہے کھلاڑیوں کی. ایک سرفراز ہے, دوسری سائڈ سے اعظم خان ہے, تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ویری انفارچونیٹ. اور گواسکر نے کہا تھا پچھلی بار, میں نے آپ سے اس پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو پتلے دبلے چاہیے کھلاڑی تو پھر ماڈل ان کو کرکٹ کھیلنا سکھائیے, وہ کرکٹ کھیلیں گے آپ کے بدلے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو اچھے پلیئر مل جائیں. اور سرفراز میں نے کہا جب ہی کین بیٹ فار 2 days score 300 runs, how is he unfit. اور کارنوال کو آپ نے دیکھا ہے, کارنوال کا سائز کیا ہے, وہ ان دونوں کو ملا کے وہ کھیلتے ہیں ویسٹ انڈیز کی کرکٹ میں, وکٹ بھی لیتے ہیں, بالنگ بھی اچھی کرتے ہیں, اپنے حساب سے فیلڈنگ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. اور ان سے باہر آ کہا کہ آپ اپنے آپ کو کم نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے کچھ ایسی پرابلمز ہیں کہ اس کے لیے کچھ مجھے ایسی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں کہ میں اپنا ویٹ ریڈیوس نہیں کر سکتا, اس کی وجہ سے میرا ویٹ ریڈیوس نہیں ہوگا. اگر میں وہ کھانی چھوڑ دوں گا تو میں نہیں رہوں گا, میرے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ کہ اعظم تھوڑے زیادہ موٹے ہیں, لیکن جب کھیلتے ہیں T20 لیگز وغیرہ, ہی اسکورز ویل, ہی کیپس ویل. تو اور کیا چاہیے آپ کو. اور مجھے یاد ہے کہ جب ایشانت شرما آئے تھے کھیلنے تو ان کو کہا گیا تھا یہ کچھ زیادہ پتلا فاسٹ بالر ہے, ہی شوڈ پٹ آن سم ویٹ ٹو پٹ تھرسٹ ان ہز بالنگ. کسی حد تک صحیح تھا, مگر کسی نے نہیں کہا آپ ان کو کہ آپ پہلوان ہو جائیں, تھوڑا سا باڈی بلڈ کریں. تو انہوں نے کی پھر ود اے پیریڈ آف ٹائم. آسٹریلین اوپن میں ثانیہ مرزا اور روہن بوپنا مکسڈ ڈبلز کے فائنل میں پہنچے اور اس کے بعد ہار گئے, اور اس کے ساتھ انہیں ریٹائرمنٹ لے لی انٹرنیشنل ٹینس سے. ثانیہ مرزا نے بہت اچھا کریئر رہا ہے, ڈبلز اور مکسڈ ڈبلز کے ٹائٹل جیتے ہیں انہوں نے انٹرنیشنلی, اور گرینڈ سلیم جیتی ہیں, بہت بڑی بات ہے. اور وہاں سے جوکووچ جن کو پچھلے سال کھیلنے نہیں دیا گیا تھا آسٹریلین اوپن میں, وہ پھر فائنل میں پہنچے ہیں. سٹسپاس سے ان کا فائنل ہونے جا رہا ہے. اور جوکووچ کوئی ایک فینومنا ہے اگر آپ ان کو دیکھیں, اس سینس میں کہ وہ میچ کے دوران 8 ریکٹ کم سے کم بدلتے ہیں. کیوں بدلتے ہیں ریکٹ, ہمارا دھیان گیا اس طرف کبھی. دیکھیے جب وہ کھیلتے ہیں, جو ان کا ٹینس ریکٹ ہے اس کا سینٹر کا جو گٹ ہے وہ نیچرل گٹ ہے, کو گٹ کہتے ہیں, اور جو باقی ہے سائڈ کا وہ نیچرل نہیں ہے, وہ بنایا ہوا ہے. اور جو پریشر ہے ریکٹ کا, جب ان کو محسوس ہوتا ہے پریشر کم ہو رہا ہے, وہ ریکٹ بدلتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے برابر میرے سینٹر میں بال لگ رہی ہے, یہ کتنی دور جا رہی ہے, اگر 2 انچ بھی آگے پیچھے 3 انچ چلی گئی, 2 انچ بھی, وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں چینجز دی ریکٹ. اٹس اے کاسٹلی افیئر ریکٹ چینج کرنا, بٹ ہی ارنز دیٹ مچ. اور جب وہ کھیلتے ہیں گرینڈ سلیم خاص کر, تو وہ آکسیجن ٹینٹ میں سوتے ہیں. وہ ایک قسم کا ہے, وہ کیری کرتے ہیں ساتھ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ کچھ پریشر چینج کرتے ہیں آکسیجن کا, تو فریش اور پیور آکسیجن جو ہے جسم میں جاتا رہتا ہے. اس سے جو ہیلنگ ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے, خون کا دورہ تیز ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی تکلیف ہو وہ کم ہو جاتی ہے, اور تھوڑی سی بریدنگ جو ہے وہ بیٹر ہو جاتی ہے, جو میچ میں نظر آتی ہے. وہ ایک منٹ اپنی لائف کا ایونٹس کے دوران
कैलकुलेटेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चाहे खाना हो, सोना हो, खेलना हो, प्रैक्टिस हो, जो काम है. सो ही इज अ मैन मशीन काइंड ऑफ अ थिंग. पिछले हफ्ते के क्विज के विनर की जानिब आते हैं कि हमारे पिछले हफ्ते के क्विज के विनर कौन है, लेकिन उससे पहले आज का क्विज. पिछले हफ्ते के विनर गुलाम कादिर जीलानी चाडोरा से. इनने जगह का नाम नहीं लिखा है, मुझे लगता है यशुमना चाडोरा से. गुलाम कादिर जिलानी, बहुत बहुत मुबारक आपको. यू आर द विनर ऑफ लास्ट वीक्स के केएमएस क्विज. जाते जाते ये तस्वीर देखिए, इसके बारे में सोचिए. अगले हफ्ते इस पे बात करेंगे और आप भी अगर कुछ चाहें लिख सकते हैं. बैरी रिचर्ड्स के हाथ में 2 बैट हैं, एक जिससे उनने शेफील्ड शील्ड में एक दिन में 325 रन बनाए, और दूसरा बैट डेविड वार्नर का है. बैट का इंपैक्ट, थिंक ऑफ इट. मिलते रहेंगे इस चैनल पे. खुदा हाफिज.